ये जो कोविड एरा आया वहाँ से सर पूरा टाइम सारा लॉकडाउन लग गया था। तो मेरा इंटरेस्ट जागा यूट्यूब पे देखने का, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखा करता था सर। हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ बुक्स ऐसी हैं कि जो ज़रूर रीड करना चाहिए। उसमें से मैं कुछ बुक्स का नाम देना चाहूँगा सर, लाइक तो उस दिन मुझे अपनी पोटेंशियल समझ में आया कि अब है ऐसा नहीं है कि तू पढ़ नहीं सकता, तू पढ़ सकता है, बट अगर बच्चे के अंदर स्किल्स नहीं है ना, कोई भी स्टूडेंट के अंदर स्किल नहीं है या वो भीड़ से अलग कुछ करना नहीं चाहता, तो सर मैं बोलता हूँ MBA क्या कोई भी कोर्स कर ले, कोई जॉब नहीं लगा सकता सर। बुक्स पढ़ते पढ़ते फाइनेंस में जागा इंटरेस्ट, लेकिन बैकग्राउंड BA होने के कारण लगा कि कैसे मैं हो पाऊंगा सक्सेसफुल। तो फाइनेंस में अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए PW स्किल्स ने की हेल्प। तो चलिए जानते हैं आज इस स्पेशल गेस्ट से कि कैसे उन्होंने फाइनेंस में अपना करियर बनाया। तो चलिए स्वागत करते हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट का, मिस्टर अभयराज, जो आज के पॉडकास्ट में अपनी जर्नी के बारे में बताने वाले हैं। हेलो अभयराज। हेलो सर। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। बहुत खुश लग रहे हो। बिल्कुल सर, आप और आपकी पूरी PW टीम ने मुझे रिकग्नाइज़ किया। इस प्लेटफॉर्म पे आना कभी सपना था सर, और मैंने कभी सोचा नहीं था, बट आप लोगों ने मुझे रिकग्नाइज़ किया सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मैं यहाँ पर आज आपके सामने बैठा हूँ और वो कुछ बातें करने के लिए। देखिए, थैंक्स मैं आपको बोलना चाहता हूँ अभयराज कि आप जैसे जो स्टूडेंट्स होते हो, आपकी मेहनत, जो आप मेहनत करते हो, उसका जो रिजल्ट होता है आपकी मेहनत का, वो देखते हुए हम आप लोगों को इनवाइट करते हैं। तो आज आपको इनवाइट इसलिए किया है कि आपकी जर्नी के बारे में जान सकें, आपके बारे में जान सकें, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ में क्या ड्रीम था, आप कहाँ से हो, अभी क्या कर रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ताकि और भी स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अभी घिरे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, एंड उनको कैसे सक्सेसफुल होना है, उनको आप कुछ गाइड कर सको अपने, जैसे आपके एक्सपीरियंस में जो भी आप टिप्स देना चाहते हो, एंड कैसे आई कैन गाइड थ्रू दिस पॉडकास्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना? तो सबसे पहले जर्नी स्टार्ट करने से पहले लेट्स नो अबाउट यू, कि आप कहाँ से हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है? डेफिनेटली सर। तो सर मैं अपने फैमिली की बात करूँ तो अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स वी आर 3 चिल्ड्रंस। मैं और मेरी 2 सिस्टर हैं। दीदी मेरी CA कर रही हैं, एंड मेरी छोटी सिस्टर है, वो BSc एग्रीकल्चर कर रही है। ओके। और सर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने MBA फाइनेंस किया, एंड आफ्टर दैट आई एम वर्किंग इन अ जनपेक्ट एज अ फाइनेंशियल क्राइम एनालिस्ट। दैट्स ग्रेट। तो आपने ये कहाँ से किया MBA फाइनेंस? सर MBA फाइनेंस मैंने ग्रेटर नोएडा पे मंगलम इंस्टीट्यूट से किया। ओके। एंड तो आप कहाँ के आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो? जी सर। तो आपने अपनी एजुकेशन यहाँ से की, नोएडा से? एक्चुअली सर मैं अगर आपको अपनी एजुकेशन की बात करूं तो बिल्कुल। आपको भी सुनकर बहुत शॉकिंग लगेगा। बताइए। एंड मैं आज शॉक्ड होने के लिए ही बैठा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल सर, तो चलिए आपको शॉक्ड करते हैं। हाँ। शॉक्ड इन द सेंस कि सर मेरी जो पर्सनल लाइफ रही है, ऐसा रहा है कि सर करियर पे या मतलब करियर को लेकर कभी एक चीज़ गोल डिसाइड नहीं था कि एक्चुअल में करना क्या है। चाहता बहुत कुछ था, वही बहुत से बच्चे होते सर, चाहते बहुत कुछ हैं बट उन्हें रास्ता या गाइडेंस सही से नहीं मिल पाती है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था। अगर मैं अपनी 12th की बात करूँ सर, 10th तक तो नॉर्मल था। 12th हमारा मैथ से मैंने किया, और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने BA से की, एंड आफ्टर दैट मैं MBA पे पहुंच गया। तो इवन मुझे भी पता नहीं चला ये चीज़ें कैसे इतना जल्दी डाइवर्स हो गई। हाँ, स्मूथली हो गई, और पता नहीं चल पाया। बट सर वही लाइफ के स्टेजेस आते गए, नए नए पड़ाव आते गए, और मैं MBA में एडमिशन लिया फिर मैंने जाकर। तो MBA में एडमिशन लेने के बाद आपने क्या सोचा? मतलब आप पढ़ रहे थे कि मुझे क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है? सर उसके पीछे भी एक स्टोरी है। लाइक MBA डायरेक्टली मैं नहीं पहुंच गया। MBA मेरा ये जो कोविड एरा था, कोविड एरा सर बहुत ही सारे लोगों के लिए बहुत ख़राब रहा है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। बहुत से लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स खोए हैं, जो कि वो बहुत ही सैड चीज़ है सर। बट कहीं ना कहीं मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था सर, क्योंकि सर ये जो कोविड एरा आया वहाँ से सर पूरा टाइम सारा लॉकडाउन लग गया था, कुछ भी चीज़ें थी नहीं करने को। तो वहाँ से मैं सर जो मेरा इंटरेस्ट जागा यूट्यूब पे देखने का, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखा करता था सर। वहाँ से यूट्यूब पे सर मैं बिजनेस वीडियोस देखना स्टार्ट किया, एंड फाइनेंशियल एजुकेटर्स के वीडियो देखने लगा सर, लाइक पुष्कर राज सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके मैं वीडियोस देखने लगा। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता चली कि सर वहाँ से मैंने सीखा बुक रीडिंग की हैबिट। क्योंकि सर अगर मैं आपको बात बताऊँ अपने 10th से पहले या 12th से पहले अपने एजुकेशन की सर, स्कूल टाइम की, मैं पढ़ाई पे स्टार्टिंग पे तो बहुत अच्छा था, स्कूल पे टॉप भी करता था, बट
5-6 से पहले, बट उसके बाद सर 5-6 के बाद पढ़ाई पे थोड़ा डिस्टर्बेंस आया और वो फ्लो टूटने लगा, क्लास पे मेरी जगह कोई और टॉप करने लगा, चीज़ें बदलती गई। फिर तो स्कूल के टाइम 11th-12th पहुँचते पहुँचते सर पढ़ाई से पूरा मन वो हो गया था, पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। एक्चुअली सर मैं सच बताऊँ तो अगर मेरे सामने अगर आप कोई बुक ला कर रख देते उस टाइम पे, अभी की नहीं, उस टाइम की बात बताऊँ, टेबल है, चेयर में सर 5 मिनट भी सर मैं टेबल पे बैठ नहीं पाता था, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। मैं बुक खोलूँ, मैं अगर एक ही लाइन को सर बार बार पढ़ने की कोशिश करता था एंड वहाँ पर सर आंखों में पानी भर जाता था वो देख कर कि मतलब वो चीज़ पढ़ नहीं पाता था मैं, तो कंसंट्रेशन नहीं था, कहने का मतलब ये है। तो सर वहाँ पर बुक्स पढ़ने की कभी भी मेरी हैबिट नहीं थी। अब आफ्टर दैट सर ये जो लॉकडाउन आया, मैं आपको लॉकडाउन की बात कर रहा था, लॉकडाउन के बाद सर मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया, वहाँ से मुझे कुछ बुक्स के सजेशन मिले कि हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ बुक्स ऐसी हैं कि जो ज़रूर रीड करना चाहिए। उसमें से मैं कुछ बुक्स का नाम देना चाहूँगा सर, लाइक द सीक्रेट मेरी लाइफ की बहुत ही मतलब ये अपार्ट फ्रॉम माई सिलेबस, स्कूल्स कॉलेज के करिकुलम के सिलेबस के अलावा जो फिक्शंस एंड नॉन फिक्शंस बुक्स थी, उनमें से सर जो मेरी लाइफ की फर्स्ट बुक थी वो थी द सीक्रेट, रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सबकॉन्शियस माइंडसेट से रिलेटेड बुक्स थी। तो सर ये सारी जो बुक्स थी, ये सारी बुक्स मैंने रीड करना स्टार्ट किया, तो सर वहाँ से ड्रास्टिकली चेंज आया कि माइंडसेट ब्रॉड होने लगे। एक्चुअल में माइंडसेट का खेल समझ में आया कि आप मतलब कहाँ पर स्टक हो रहे हो, तो वहाँ सर माइंडसेट खुलना स्टार्ट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट टूल आपका माइंडसेट होता है। बिल्कुल सर। तो माइंडसेट चेंज होने लगा और वहाँ से मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि क्या करना है क्या नहीं करना और लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो और वहाँ से एक चीज़ और पता चली मुझे सर कि मैं देखता था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री एक्चुअली मैंने 11th-12th PCM से किया, तो जो बुक्स में मुझे पढ़ने पे उतना इंटरेस्ट नहीं आता था, बट मैं अगर द सीक्रेट पढूं, रिच डैड पुअर डैड पढूं या ऐसी बुक्स पढूं फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, तो सर मैं 4-4 5-5 घंटे सिर्फ एक बुक्स को पढ़ने पे लगा देता था। तो उस दिन मुझे अपनी पोटेंशियल समझ में आया कि अब है ऐसा नहीं है कि तू पढ़ नहीं सकता, तू पढ़ सकता है बट अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ सकता है। मतलब वो चीज़ें पे मेरे इंटरेस्ट नहीं आता था सर, और मैंने वो रिच डैड पुअर डैड और ऐसी बुक्स पढ़कर मैंने अपना इंटरेस्ट जगाया पढ़ाई पर, और मैंने अपने आप को समझा एक्चुअल में कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो फिर बुक पढ़ते पढ़ते फिर आगे क्या हुआ? मतलब ग्रेजुएशन हो गई आपकी एंड MBA भी हो गई इनफैक्ट। MBA आपके कौन सी ईयर में हुई? MBA सर मेरा 2022 टू 2024 में, अभी रिसेंटली। हाँ ठीक है। तो सर वहाँ से जो मेरी बुक्स रीडिंग की हैबिट थी, वहाँ से मेरा बिजनेस, फाइनेंस, शेयर मार्केट, वहाँ से मैंने सीखते सीखते सर माइंडसेट पूरा एक पर्सनल फाइनेंस से स्टार्ट हुआ था। पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, ये सारी चीज़ें घूमते गई और मैंने सोचा कि सर इस पे तो मेरा इंटरेस्ट है, बाकी चीज़ें मुझसे हो नहीं रही हैं, तो इस पे जो इंटरेस्ट, तो ऐसा कौन सा कोर्स है जो ये सारी चीज़ों को कवर करे, बिजनेस कवर करे, फाइनेंस कवर करे, HR, ये सारी रिलेटेड चीज़ें, मनी को कवर करे, क्योंकि कोई भी सिलेबस सर ऐसा नहीं है कि जो पैसों को कवर करता हो, फाइनेंस। हाँ फाइनेंस को। तो फिर धीरे धीरे मुझे पता चली कि MBA जैसा भी कोर्स है, बट MBA की सर फीस सुनने के बाद मुझे लगा नहीं कि सर मैं कभी कर पाऊँगा, और मेरी जो स्टडी की हैबिट थी, मैंने स्कूल टाइम पे सर इतना अच्छे से पढ़ा नहीं, स्कूल टाइम पे और इवन BA पे, अपने ग्रेजुएशन पे भी उतनी अच्छी पढ़ाई हुई नहीं। तो घर वालों को भी डाउट था कि उनको भी समझ में नहीं आता था कि करेगा क्या लाइफ में। तो सर फिर ऐसा हुआ कि घर वालों ने भी लास्ट चांस दिया कि चलो कुछ नहीं कर रहे हो, चलो आप इस पे भी एक बार हाथ मार कर देख लो, एक बार ट्राई कर लो, आप MBA करके देख लो। सर इवन फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रांग नहीं थे, बट कहीं ना कहीं सर पापा जैसे सबके सुपर हीरो होते हैं, मेरे भी पापा वैसे ही थे सर, वैसे ही हैं इवन, मतलब हर इंसान का जो फादर होता है वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो सेम सर मेरे पापा भी ऐसे ही थे कि फाइनेंशियली मुझे नहीं पता कि कहाँ से आएगा, बट वो चीज़ हो जाएंगी। तो वो हो गई, मतलब आपने हाँ, वो एडमिशन ले फाइनली लिया? हो गई, पापा ने MBA में एडमिशन करवा दिया फाइनली। थैंक्स, मतलब मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ पेरेंट्स को। मतलब ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, बट ऐसे टाइम पे जब सपोर्ट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है हमें इमोशनली, तो वहाँ पे अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है ना। तो आपने एडमिशन लिया, उसके बाद मतलब पढ़ते पढ़ते फिर आपने क्या सोचा कि मुझे जॉब करनी है कि बिजनेस करना है, या अगर जॉब करनी है तो किस फील्ड में जाना है? सर उस टाइम स्टार्टिंग पे ये था कि कोई भी बिज़नेस करने से पहले, मैं मानता हूँ सर, हो सकता है हर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन हो, मेरा ओपिनियन ये लगता है सर कि मैं स्टार्टिंग पे पहले मार्केट की रिसर्च करना, चीज़ों को समझना, कहीं जॉब करके स्टार्टिंग पे आप जॉब करो, चीज़ों को समझो, बिजनेस ऊपर से रन कैसे चलता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस को चलाने का। बिजनेस आप बिना जाने सीखे कर ही नहीं सकते हो। हाँ, तो आप पहले किसी के बिजनेस में काम करो,
आप उस चीज़ को सीखो, करिकुलम को, मतलब सारे स्ट्रक्चर वर्क कैसे करते हैं, कैसे इतने मैन पावर को इतना मैनेज करना है। मैनेज किया जाता है। HR इवन ये MBA में मैंने सीखा, ऑपरेशन, HR, वो सारी चीज़ें, मैनेजमेंट। तब फिर मुझे पता चला सर कि स्टार्टिंग में मुझे जॉब करना चाहिए, और जॉब में जॉब कैसे करें, कहाँ करें, हाँ ये वो क्वेश्चन एक डाउट था। हाँ। बट इंटरेस्ट, वही बात सर, इंटरेस्ट की बात Finance आती है तो फाइनेंस में इंटरेस्ट था। बट सर मैं BCom बैकग्राउंड से था नहीं, BA मैंने किया था ग्रेजुएशन पे। तो सर मेरे लिए जब मैंने देखा अकाउंटिंग, क्योंकि एक सब्जेक्ट था सर MBA में अकाउंटिंग, तो वो मुझे टफ लगने लगी, क्योंकि सर मैं BA से था, वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो मुझे फिर से डाउट हुआ कि मैं बैंकिंग में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सर बैंकिंग एंड फाइनेंस, मतलब मेन था सर कि मैं BFSI इंडस्ट्री के अराउंड रहना चाहता था हमेशा से। तो सर मतलब आपको आइडिया था BFSI इंडस्ट्री? BFSI इंडस्ट्री का आइडिया था, जैसे दीदी मेरी CA कर रही थी, एंड तो चीज़ें समझ में आती थी, शेयर मार्केट, फिर BFSI, मतलब ये चीज़ें अपने आप रिलेट करती गई। बिल्कुल। फिर मुझे समझ में आया कि आज के समय में जो टॉप मोस्ट इंडस्ट्री है, जो भारत की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो कहीं ना कहीं सर वो BFSI की इंडस्ट्री है। बिल्कुल। क्योंकि सर वही, आप अगर HDFC बैंक के शेयर देखेंगे और सारी बैंकों के, तो अब उस पर ज़्यादा हम नहीं जाते हैं, बट ये कि सर इकोनॉमिक पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन BFSI इंडस्ट्री का है। राइट, और इकोनॉमिक मतलब ग्रोथ कर रही है एंड ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, बिल्कुल। तो इसमें ऑब्वियसली जॉब्स और टैलेंट्स की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। ये मुझे पता चला कि BFSI का करियर बहुत अच्छा है, और आगे चल के मुझे इस पे जाना चाहिए, और इंटरेस्ट भी था इस पे, क्योंकि मेन था सर कि इंटरेस्ट आपका कहाँ है। राइट। तो BFSI, अब उसका मुझे कोर्स जानना था, चीज़ें जाननी थी कि मैं BFSI पढ़ूँ कहाँ से, ये एक्चुअल में होता क्या है। तो MBA फाइनेंस था मेरा, तो MBA फाइनेंस में फाइनेंस के टर्मिनोलॉजी बेसिक्स तो सारे क्लियर हो रहे थे, सब कुछ ठीक था। बट सर जो बैंकिंग होता है, बैंकिंग के लिए प्रॉपर करिकुलम की ज़रूरत होती है, कि बैंकिंग एक अपना स्ट्रक्चर कैसे है, बैंक वर्क कैसे करती है, बैंक के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कस्टमर को हैंडल करना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इन डेप्थ है सर उसका करिकुलम। तो ये सिर्फ आपको MBA फाइनेंस नहीं सिखा सकती। MBA फाइनेंस हाँ आपको फाइनेंस का पूरा बेसिक्स टर्मिनोलॉजी सारी क्लियर करेगी, और बेसिक चीज़ आपका क्लियर कर देंगी फाइनेंस के बारे में। बट बैंकिंग इज़ अनदर सब्जेक्ट। तो बैंकिंग, मुझे लगा कि बैंकिंग के बारे में सीखना चाहिए, जानना चाहिए। तो मैंने ऐसे सर्च करना शुरू किया सर, और आपको पता ही सर, आज के समय में सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कितना स्ट्रॉन्ग है, कि मैं सर्च कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पे इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें आई PW की, मुझे पता चला। तो PW अलग पांडे सर का मुझे मतलब बहुत भरोसा था अलग पांडे सर के ऊपर। तो उस वजह से मैंने एक बार सोचा कि कोर्स देखते हैं करिकुलम क्या एक्चुअल में, पढ़ोगे क्या। हाँ, कि कोर्स तो मार्केट में बहुत सारे हैं, मार्केट में बहुत सारे कोर्स सेल हो रहे हैं, सबके अलग अलग प्राइस हैं, बट कौन क्या करिकुलम दे रहा, वो चीज़ें देखना चाहिए कि मेरे काम की क्या चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें मैंने देखी, मैंने इंस्टॉल किया PW ऐप एंड सारी चीज़ें देखी। तो करिकुलम मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये चीज़ें समझ में आई करिकुलम पढ़ के कि हाँ बैंकिंग की सारी चीज़ें कवर हो रही हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सर इंटरव्यू में बैठने जाऊँगा, अगर मेरा इंटरव्यूअर से आमना सामना होगा, जब वो मुझसे पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो हाँ मैं इतना कॉन्फिडेंट जरूर होकर बता सकता हूँ कि BFSI इंडस्ट्री काम कैसे करती है, बैंकिंग कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ें मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें मुझसे हो सकती हैं। बट उस टाइम फिर सर वही बजट की प्रॉब्लम थी, तो मैं करीबन 1 साल से फॉलो कर रहा था ये कोर्स को। अच्छा, 1 साल तक मैंने फॉलो अप किया है। आप 1 साल पहले करना चाहते हाँ, थे? मैं एक्चुअली कौन से बैच में आपने एनरोल किया था? 7 सर, 7th 20 अगस्त का था, मतलब MBA मेरा कंप्लीट होने वाला था सर। और मैं MBA जब स्टार्ट किया था उसके 6 and 8 मंथ बाद में कोर्स देखना शुरू कर दिया था पैसों की प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, मतलब कोर्स फिर मैंने देखा समझा, तो फिर उस टाइम मैंने इनरोल नहीं किया। मैं बोला टाइम लेना चाहिए, बहुत कोर्स है मार्केट में, देखते हैं समझते हैं कि ये कोर्स एक्चुअल में उतनी पोटेंशियल रखते भी कि नहीं। मैंने टाइम लिया, क्योंकि मैं एकदम इंस्टेंट पे डिसीजन नहीं लेता सर, पहले मैं चीज़ों को समझता हूँ, देखता हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा वेट किया, रुका, चीज़ों को समझा, करिकुलम। और सर मैं बार बार ऐसे करता था कि कोर्स को जैसे मैं देख रहा हूँ, करिकुलम मैंने देख लिया, फिर ऐप डिलीट कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद फिर मेरा मन, मतलब वही फॉलो अप लेने का यार, क्योंकि इंटरेस्ट सर उधर ही साइड था। तो फिर 1 महीने बाद फिर इंस्टॉल करता था, फिर करिकुलम देखता था, फिर डिलीट करता था ऐप, फिर ऐसे 2-3, मतलब ऐसे सर मैंने 1 साल तक फॉलो किया। फिर एट द एंड जब MBA कंप्लीट होने लगी, प्लेसमेंट मेरे हो गए थे, फर्स्ट ईयर के बाद मेरे प्लेसमेंट हो गए थे। बट उस कंपनी पे मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मतलब करीबन मेरा 2-3 प्लेसमेंट कॉलेज से हुए थे, एंड एडटेक कंपनी थी। बट सर वही है ना, इंटरेस्ट आपका जहाँ पर आप वहीं जाओगे, वहीं जाने का मन सपना ही हो गया ना। हाँ, तो वो चीज़ मेरा अच्छे खासे पैकेज पे हो भी गया था, बट सर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं जा रहा था वहाँ पर, तो मैंने कंपनी छोड़ दी, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। फिर इवन तो मेरा ये MBA कंप्लीट होने वाला था,
तो जुलाई पे मेरा जुलाई पे 24 पे मेरा MBA कंप्लीट हुआ। फिर मैंने 20 अगस्त को ये कोर्स पे इनरोल किया। देखा, मैं बोला BFSI का कोर्स करना ज़रूरी है। अब मुझे इस वजह से भी लगा सर, क्यों? क्योंकि आज के समय में सर आप देखेंगे ना, तो कॉलेज है सर सबको डिग्री देने के लिए बैठी है। आप अगर कॉलेज का सर एक तरीके से बिजनेस चलता है कि आप आओ, हम आपको एडमिशन देंगे, पैसों से सर पूरा खेल चल रहा है। पैसों दो और डिग्री ले जाओ। अब बच्चे के अंदर क्या स्किल्स है, क्या बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, क्या करना चाहता है, वो कॉलेज भी इतना ध्यान नहीं दे रही और बच्चा भी नहीं ध्यान देना चाहता। बच्चा भी बस सोच रहा है कि डिग्री कर लो, सोच रहा है डिग्री रहो एक हाँ फ्लो सर, में। क्योंकि अगर बच्चे के अंदर स्किल्स नहीं है ना, कोई भी स्टूडेंट के अंदर स्किल नहीं है या वो भीड़ से अलग कुछ करना नहीं चाहता, तो सर मैं बोलता हूँ MBA क्या कोई भी कोर्स कर ले, कोई जॉब नहीं लगवा सकता सर। क्योंकि मुझे एक चीज़ पता चल गई थी सर कि मार्केट में स्किल्स की बहुत नीड है और इंडस्ट्री और कॉलेज के बीच बहुत बड़ा गैप है। ये मुझे करके पता चला MBA कि फ्रेशर है, आप MBA कर लो या कुछ कर लो, आपके पास अगर वो स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है या आपके पास कुछ भीड़ से अलग चीज़ें नहीं हैं, नॉलेज पे, स्किल्स पे, सर्टिफिकेशंस पे, प्रोजेक्ट पे, तो आप क्या दिखाओगे उन्हें? उनके लिए तो यही है ना कि आपने MBA किया, आपके जैसे 1000 बच्चे और हैं, तो आप भी सिमिलर हो गए। तो वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सर मैं हमेशा से कोशिश करता था कि अब भीड़ से कुछ अलग करना है। तो ये कोर्स जो आपने किया है उसका अल्टीमेट मोटिव भी यही है कि आपको वो जो गैप है ना ग्रेजुएशन और इंडस्ट्री नीड में, वो फुलफिल करने का है। बिल्कुल सर, तो वो चीज़ें मुझे भी समझ में आई सर, कोर्स लेने के बाद करने के बाद मुझे समझ में आया। तो कोर्स में कैसा एक्सपीरियंस था? आपने चलो अब कोर्स में एनरोल कर दिया, अब बात ये बात सीखने की कि आपने पूरा करिकुलम 1 साल तक देखा, अब जब वो डिलीवरी की बात आई तो कैसा लगा आपको? कोर्स की डिलीवरी सर टॉप नॉच थी। मतलब ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि सर कि मैं जो करिकुलम देखता था उससे मैं कुछ डिसअपॉइंट हुआ। करिकुलम नो डाउट बहुत अच्छा था और मेन सर फैकल्टी बहुत अच्छे थे। हेतल मैम, तपस्विनी मैम, पूजा दुआ मैम एंड खुशबू मैम, वृंदा मैम, सच बता रहा हूँ सर, ये जो फैकल्टी थी PW की टीम, जो फैकल्टी चॉइस किया सर, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कि टीचर सर क्या होता है ना, टीचर और स्टूडेंट के पीछे एक डर होता है किस चीज़ का, कि अगर मैं पूछूंगा तो टीचर डांट देगी, और इस वजह से सर बच्चा अपने अंदर वो चीज़ दबा कर रख लेता है कि नहीं पूछता। सर हो सकता है कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, बट 100 बच्चे हैं वहाँ पर और वो बच्चा पूछने से डर रहा है क्योंकि यार मुझे नहीं आ रहा, 99 लोगों को आता होगा तो वो मेरा मजाक बनाएंगे, यार इसे ये भी नहीं आता। तो वो चीज़ें सर मुझे फिर लगा कि टीचर इतने सपोर्टिव थे कि आप अगर आपको नहीं आता ना सर, तो वो बेसिक से वो चीज़ें बताते थे और आप एक नहीं कितने बार भी पूछो। तो हेतल मैम, तपस्विनी मैम, बहुत सारी टीचर्स मतलब जो भी थी वहाँ की, मुझे बहुत अच्छा लगा सर उनका ये चीज़। और करिकुलम तो था ही सर, करिकुलम सारी चीज़ें कवर करता था कि अगर आप इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे तो आप उसको इतने कॉन्फिडेंस से आप जा सकते हैं कि आप उनको पूरा बैंकिंग का स्ट्रक्चर समझा देंगे, उसके प्रोडक्ट समझा देंगे और बैंकिंग कैसे वर्क करता है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर एज अ फ्रेशर वो आपसे इतनी ज़्यादा तो डिमांड करेगा नहीं कि आपके पास कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, बट सर अगर किसी की थ्योरी स्ट्रांग है तो उसकी प्रैक्टिकल अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो को रिलेट कर लेगा चीज़ों को। रिलेट कर लेगा। आपने कोर्स कर लिया, करिकुलम में सारी चीज़ें सीख ली, कॉन्फिडेंस आ गया, जी। राइट? अब आती है बात इंटरव्यूज़ की। तो आपने कहाँ पे इंटरव्यू दिया? सर मैंने अब तक, मैं आपको सच बताऊँ, अपने लाइफ में ज़्यादा इंटरव्यू दिए नहीं है। MBA कॉलेज पे जो कंपनीज आती थी, बाय गॉड ग्रेस सर, मैंने अब तक अपने लाइफ में सिर्फ 3 या 4 इंटरव्यू में बैठे हैं, जिसमें से मैं सारों में सेलेक्ट हुआ हूँ। MBA में हुआ, उसके बाद सर मैंने वो लिया नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया सर मेरा BFSI इंडस्ट्री पे इंटरेस्ट था, तो मैंने वहाँ का प्लेसमेंट लिया नहीं। अब इसके बाद सर मैंने जब ये आप PW का जो मैंने BFSI का कोर्स किया, इस सर ये करिकुलम अपने आप में पूरा BFSI इंडस्ट्री है, तो मुझे इतनी चीज़ें कवर हो गई कि मैंने PW की तरफ से तो नहीं, बट खुद से मैंने एक और सर्टिफिकेशन किया था KYC AML का प्रॉपर, जो कि मुझे बहुत हेल्प किया। ये जेनपैक्ट में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, तो जेनपैक्ट में मेरा हुआ एज अ फाइनेंशियल क्राइम एनालिस्ट। तो कहीं ना कहीं सर PW का जो कोर्स था BFSI का, तो BFSI का जो कोर्स करिकुलम इतना कवर कर लिया था कि सर मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि अगर मैं किसी के सामने इंटरव्यू पे बैठूंगा तो बैंकिंग की सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, और ऐसा वो फ्रेशर मुझे कंसीडर करेगा ही करेगा। तो मतलब जो सपना था मतलब फाइनेंस में जाने का, फाइनली आपने जो है क्लियर किया जेनपैक्ट में।
बिल्कुल सर, लेट हुआ बट बहुत अच्छा हुआ सर, क्योंकि अगर मैं पहले कुछ जॉब को सेलेक्ट कर लिया होता सर, तो कहीं ना कहीं मैं एडटेक कंपनी में कहीं और चीज़ें कर रहा होता। बट सर होता है ना, मन की चीज़ें होती है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो वही है सर, फाइनेंशियल क्राइम एनालिस्ट में हमेशा, आपको मैंने अपनी स्टोरी बताई थी सर, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, बुक रीडिंग से, फाइनेंस की किताबें पढ़ना स्टार्ट किया था सर, वहाँ से फाइनेंस पे, शेयर मार्केट पे इंटरेस्ट, फिर वहाँ से करते करते एज अ फाइनेंशियल क्राइम एनालिस्ट। तो सर ये सफ़र बहुत ही उतार चढ़ाव बहुत थे, बिल्कुल। बट बहुत अच्छा था सर, अब बहुत खुशी होती है। राइट। तो मतलब पूरी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है आपकी, बहुत प्रॉब्लम्स भी आई अभिराज, और फाइनली आपको जो सपना था आपने वो अचीव किया। कुछ ऐसी बात बोलना चाहोगे कि और भी बहुत सारे लर्नर्स हैं, बच्चे हैं जो मतलब परेशान हैं, गाइडेंस नहीं मिल पा रही है या फिर क्या करना है, तो आपको पता था, यू वर स्मार्ट, कि एक अपस्किलिंग इज रिक्वायर्ड, आपको वो नॉलेज चाहिए। Definitely. अगर आपको कोई सपना है यहाँ जाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल। उसके ऊपर कुछ बोलना चाहते हो आप, जो यूथ है जो अभी समझ नहीं पा रहे करना क्या है? बिल्कुल बोलना चाहता हूँ सर। सर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो चीज़ें फेस की और मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा, तो मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि MBA, BBA, BCom, BA इज़ नथिंग इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अपस्किलिंग योर सेल्फ। कि अगर जब तक आप अपने आप को अपस्किल नहीं करना चाहते, भीड़ से अलग नहीं करना चाहते, तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। पहली बात, आप अपने ड्रीम, अपने गोल को जितना जल्दी हो सकता है डिसाइड करो, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखने पे उतना टाइम लगा सकते हो, रादर देन कि आप इधर डिस्ट्रैक्ट हो। तो पहला तो आप अपने गोल डिसाइड करो। सेकंड थिंग मुझे ये लगता है सर कि जो मैंने बताया कि भीड़ से अपने आप को अलग करना, क्योंकि अगर भीड़ वो चीज़ कर रही है, अगर आपका मजाक, क्योंकि लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया है कि MBA कर लिया प्लस सर्टिफिकेशन भी कर रखी हूँ, क्योंकि मुझे अपस्किलिंग करना था। तो जैसे अपस्किलिंग मैंने की, और अपस्किलिंग मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपने आप को भीड़ से अलग दिखाने के लिए आप अपस्किलिंग करिए। और कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे लगता है सर कि अगर आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ सर, आपके सामने थोड़ा सा भी बात कर पा रहा हूँ ना सर, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, वो चीज़ें बिल्ड हुई। और मैं कंसिडर करता हूँ और चीज़ बोलता हूँ हर स्टूडेंट को, आप कॉलेज पे या PW ऐप, ये जो BFSI का कोर्स होता है, उसका अच्छे से बेनिफिट उठाइए, क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्ट मिलते हैं, केस स्टडीज़ मिलती हैं, आपको बोलने का मौका मिलता है। लोग क्या है सर, डरते हैं कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा नहीं होता सर, होता है तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, बट एट द एंड ये आपका करियर है, आपकी लाइफ, अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करने आएगा आपके लिए। एंड वेल सेड, बहुत अच्छी एडवाइस दी है आपने। मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय आप वो देखो कि आपको करना कैसे है, जो नॉलेज लेनी है वो लेनी कैसे है। तो PW स्किल्स इज देयर, यूज दिस प्लेटफॉर्म टू लर्न एंड कीप ग्रोइंग। डेफिनेटली। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आपकी जर्नी एक तरह से बहुत हार्ड भी बोल सकता हूँ, डिस्ट्रैक्टेड भी बोल सकता हूँ, लेकिन फाइनली गिरते संभलते आज एक अच्छी पोजीशन हासिल की है आपने। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स।